हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसे कि पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा। उसका नाम है द अग्न्यास्त्र, द अल्टीमेट ऑप्शंस बाइंग सिस्टम। इसकी सबसे खास बात क्या है कि एक ऑप्शन बाइंग की स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है जिसने 2025 में एक भी लॉस नहीं दिया है और कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल किया है। हालांकि इसको ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ 30,000 की ज़रूरत होती है, बट मैं जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखा हूँ वो 1 लाख रखा हूँ मैक्स टीडी को एड ऑन करके। अब मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2025 में इसने सिर्फ 5 ट्रेड लिया है। अब आप बिलीव करोगे, ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी पूरे ईयर में 365 डेज में सिर्फ 5 ट्रेड, 5 ट्रेड्स। जो पहला ट्रेड था वो 20 मार्च 2025 को लिया गया था, जब जहाँ पे हमने विन किया था। जाहिर सी बात है 8,900 की प्रॉफिट हुई थी। दूसरा ट्रेड 4 अप्रैल 2025 को लिया गया था, जहाँ पे 37,000 की प्रॉफिट हुई थी। तीसरा ट्रेड 15 अप्रैल को लिया गया था, 24,000 की प्रॉफिट। चौथा ट्रेड 12 सितंबर को 14,000 की प्रॉफिट। और रिसेंट में हमारा जो ट्रेड बना था वो 9 अक्टूबर को बना था, जहाँ पे आपको 18,000 की प्रॉफिट हुई थी। ट्रेड टाइप भी यहाँ पे मेंशन है कि कब क्या था, यहाँ पे कि मोमेंटम ब्रेकआउट था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, रिवर्सल कैप्चर एंड अग्नेयास्त्र प्राइम। ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बातें करेंगे। आपको ये भी लग रहा होगा कि सर आप सिर्फ 1 साल की यहाँ पे दिखा रहे हो बैक टेस्ट। आपको, मैं बिलीव करो, मैं पिछले 5 वर्षों का दिखाने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लास्ट 1 ईयर में जितनी भी ट्रेड आई उसे हम डिटेल्स में बातें करने वाले हैं। अगर आप प्रॉफिट ट्रेजेक्टरी की बात करते हो तो यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हो, सेम डेटा है। और 25 में कोई भी लॉस नहीं है, 24 में हालांकि हमें लॉसेस मिले हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी स्टैट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका विन रेट है वो 5/5 है। और यहाँ पे जो टोटल नेट प्रॉफिट है 25 में वो 1,03,000 है। कैपिटल आपको लग रही है 1 लाख की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कैपिटल आपका डबल हो गया है। अब ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, जब भी आपको बाय का ट्रेड दे रही है, काफ़ी प्रिसीजन एंट्री कर रही है, मोमेंटम को ये क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है। और तीसरा आपका रिस्क कंट्रोल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, जहाँ पे हम एक एक ट्रेड को देखेंगे। ये जो भी डेटा मैंने शेयर करी वो निफ्टी की थी, वहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है अग्न्यास्त्र अल्फा, जो कि इंट्राडे में भी काम करता है अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो तो। काफ़ी लोगों ने इसका फ्री ट्रायल लिया और काफ़ी लोग इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग पे आप कैसे इसको यूज़ करोगे। आपके सामने यहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल आ रहा है, बट जब आप, मैं आपको एक तरीके बताने वाला हूँ जहाँ पे आप सिग्नल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ग्रीन कलर की आपका एवरेज लाइन की तरफ बनी हुई दिख रही है। तो जब भी ये लाइन आपकी ग्रीन होगी तो हमें सिर्फ बाय सिग्नल को कंसिडर करना है, सेल सिग्नल को आपको अवॉइड करना है। आइदर वो टारगेट दे या स्टॉप लॉस दे। जब भी ये आपकी जो लाइन है जो आप यहाँ पे देख रहे हो रेड हो जाएगी, इसके नीचे मार्केट रहेगी, ये रेड रहेगी, तो हमें वहाँ पे सेल सिग्नल को ही कंसिडर करना है, बाय सिग्नल को अवॉइड करना है। इससे क्या होगा, इससे जो भी गलत सिग्नल आएगा जहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस हिट हो सकती है, उसका बहुत कम हो जाएगा। आपके स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएंगे। बहुत साइडवेज मार्केट होगी तो आपको हिट होगा, जैसे कि 24 के जो मार्केट थी पूरे ईयर काफ़ी साइडवेज रही थी और वहाँ पे हमारे लॉसेस आए हुए हैं। मैं उसके बारे में डिटेल्स में बातें करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने ट्रेड दिखाया, सिंपल करना कुछ नहीं है। ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी आपको ट्रस्ट करनी होगी, आपको आपकी साइकोलॉजी बहुत सही होनी चाहिए, तो ही आपको वो रिजल्ट मिलेगा। अगर, क्योंकि ऑप्शंस में केवल स्ट्रैटेजी से चीज़ें नहीं होती है, आपकी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख ही रुपये हो और आपने पूरे पैसे को लगा दिया यहाँ पर, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको 10% से ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट नहीं करनी है, ताकि आपकी साइकोलॉजी सही रहे। दूसरी बात, डिस्क्लेमर देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वीडियोस देखेंगे और जाएंगे और सीधे पैसे लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 25 में इसने कैपिटल डबल किया, इसका तो ये नहीं कि 26 में भी ये डबल करने वाला है। हो सकता है 26 आपका लॉसेस में चला जाए, बट जब आप लास्ट 5 ईयर्स के डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और आप इसको फ्री ट्रायल ले करके, आप जो भी मैं कह रहा हूँ उसे बैक टेस्ट करके आप उसको देख भी सकते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। पहला ट्रेड यहाँ पे देखो, बाय सिग्नल आया हुआ है, एंड ये क्या है, ग्रीन लाइन है। तो मतलब हमें इस ट्रेड को बनानी है बिना कुछ सोचे। तो ये कब बनानी है आपको, 9 अक्टूबर को। देख सकते हो नीचे आपको डेट दिख रही है, 9 अक्टूबर को ट्रेड आया है। और हम इसे बनाएंगे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 3:25 पे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं एंड 9 अक्टूबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारी टाइमिंग होगी, क्योंकि क्लोजिंग पे ही आपको बनानी है, 5 मिनट पहले आपको बनानी होती है, तो मैं यहाँ से टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 15:25, तो 3:25 की होने वाले हैं, 5 मिनट मार्केट क्लोज हो जाएगी। और आपको क्या करनी है कि अगर आपका
ट्रेड जो है वो 14 अक्टूबर मतलब 14 के पहले आ रहा है, 14 के पहले आ रहा है, तो आपको सेम मंथ की एक्सपायरी आप ले सकते हो। और अगर वो 14 के बाद आ रहा है 15-16 को, तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी को कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेड है वो स्विंग की ट्रेड है और ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। तो आपको क्या है, 9 अक्टूबर आ रहा है तो हम सेम ट्रेड की एक्सपायरी में बना सकते हैं, सेम मंथ की एक्सपायरी में बना सकते हैं। तो 28 अक्टूबर को हमने एक्सपायरी ले ली। सिंपल आपका बाय का कॉल था, तो हम क्या करेंगे, एटीएम को बाय कर लेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें आप कर सकते हो। जब हम एटीएम को बाय कर रहे हैं, फिलहाल आपकी निफ्टी के लॉट 25 है, तो आपका जो मार्जिन लग रहा है वो 18,000 लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी को नहीं, मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मैं 10,000 के साथ ही शुरू करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे प्रीमियम को सेलेक्ट करना जहाँ से 10,000 से ज़्यादा आपको पे ना करना पड़े, तो आपकी प्रॉफिट और लॉस भी उसी के हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18,000 हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको निकलना कब है। आपको निकलना तब है जब या तो स्टॉप लॉस आ जाए। अब स्टॉप लॉस क्या होगा वो क्योंकि इस ईयर में आया नहीं है, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियोस करने वाला हूँ 5 ईयर्स के डेटा को लेकर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या होगा। और उसके लिए कंडीशंस है। उसके लिए कंडीशंस क्या है कि आपको इस चैनल पे जो 100 सब्सक्राइबर्स तक कम से कम पहुंचाइए, 100 लाइक कीजिए और 100 सब्सक्राइबर्स कम से कम दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूँ। तो देखो यहाँ पे बाय आया, तो हमारा टारगेट कहाँ पे आया हुआ है, सिंपल सी बात है, टारगेट आपका 16 अक्टूबर को ही आ गया है। तो हम 16 अक्टूबर को शाम को 3:25 पे निकल जाएंगे। अब देखो, जैसे ही मैं शाम को 16 अक्टूबर को जाता हूँ, तो आपको कितने की प्रॉफिट होती है, 18,000 की प्रॉफिट यहाँ पे हो जाती है। देख सकते हो यहाँ पे, क्लियरली देख सकते हो, मतलब कि आपका अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बन जाता है। मैं आपको यही डेटा अपने शो किया था पीडीएफ में भी। तो सेम डेटा मैं यहाँ पे शो किया था। 9 अक्टूबर की ट्रेड थी, जो हमारी लास्ट ट्रेड थी वो 18,000 के आसपास चली थी। दूसरा मैं डेटा आपके साथ शो कर देता हूँ, वो रहेगा आपका 15 अप्रैल का डेटा को मैं शो कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको पीछे करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेल आया, चूंकि आपको सेल नहीं करना है क्योंकि ग्रीन लाइन चल रही है, तो जब ग्रीन लाइन चल रही है, इसके ऊपर चल रहा है मार्केट, तो आपको सेल की ट्रेड को नहीं लेनी, तो ये ट्रेड आपका बनेगा नहीं। इसके पीछे चले जाओ, आपको 12 सितंबर को बाय आया और यहाँ पे टारगेट मिल गया। फिर इसके आगे चले जाओ, सेल आया, बट चूंकि अगेन आपको ये ग्रीन कॉरिडोर के ऊपर है, तो आपको ट्रेड नहीं बनानी है। हालांकि यहाँ पे टारगेट मिला है, बट आपको इस ट्रेड को भी छोड़ देनी है। यहाँ पे देखिए, आपका फिर से बाय आया, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ग्रीन लाइन के ऊपर है, बाय आ रहा है, तो आप इसमें बनाओगे। कब आ रहा है आपका, 15 अप्रैल को। तो हम चलते हैं स्टॉक मोक के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ से अपना चेंज करते हैं 15 अप्रैल। यहाँ पे आ गया आपका 15 अप्रैल। अब आप चाहो तो या तो सेम मंथ का भी ले सकते हो, क्योंकि 15 चल रहा है ना, तो आप सेम मंथ का भी ले सकते हो, 15 दिन आपके पास बचा हुआ है। और आप चाहो तो नेक्स्ट मंथ का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए मैं आपको सेम मंथ में ही लेकर दिखा देता हूँ 13 अप्रैल को। और यहाँ पे चूंकि कॉल आया हुआ है, तो हम लोग कॉल को ही बाय करेंगे। तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया। और आपका जो इसमें टारगेट दे रहा है, वो टारगेट दे रहा है आपको 17 अप्रैल को, ठीक है। 17 अप्रैल को आपका टारगेट मिल रही है। 2 दिन बाद ही आपको टारगेट मिल जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 24,191 की प्रॉफिट यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है, अगर आप सेम एक्सपायरी में बनाते हैं। और यही चीज़ मैंने आपको पीडीएफ में भी शो किया है। अगर मैं 15 अप्रैल को चला जाता हूँ और मैं चाहूँ कि नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे कि 14 के बाद मैंने बोला था नेक्स्ट मंथ लेने के लिए, तो मे की एक्सपायरी वो ले सकते हैं। तो मैं मान लो 29 मई की एक्सपायरी ले लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि एटीएम को बाय कर लेता हूँ। तो आपको इसमें क्या लगेगा, फंड काफ़ी ज़्यादा लगेगा। आप देखो यहाँ पे जो फंड आपकी लग रही है वो 40,000 के आसपास लग रही है, पर आपको प्रॉफिट भी इसके हिसाब से होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 17 अप्रैल को अगर आपने ये बनाया होता तो कितने का डिफरेंस आता। तो 17 अप्रैल के पास चला जाता हूँ हम लोग, और यहाँ पे 23,000 का कुछ ज़्यादा प्रीमियम में फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, 16-17 हो जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट मंथ में ही चले जाना, ठीक है ना। लास्ट के 10 दिन में आप अवॉइड करना सेम मंथ की एक्सपायरी को लेने की। तो ऐसे ही 2 ट्रेड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी के 3 ट्रेड आप फ्री ट्रायल लेकर कर सकते हैं। फ्री ट्रायल बिल्कुल 3 डेज़ के लिए फ्री है। आप इस सेटअप को 5 ईयर्स पे भी चेक कर सकते हैं। और इस वीडियोस पे 100 लाइक्स आते ही मैं पर्सनली आपको ये स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, कि कभी भी आपके अंदर डाउट है कि सर ये तो टारगेट वाला आप दिखा रहे हो, स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, कितने पॉइंट का हो सकता है, क्या हमारा पूरा कैपिटल स्टॉप लॉस पे चला जाएगा, ये सब डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छा, आप टारगेट की बात करोगे तो कभी कभी आपको, जैसे यहाँ पे सेल आया और इसको मैंने प्रॉफिट में एंड किया, क्योंकि इसके बाद गैप डाउन हुई है तेज़ी से, तो आपका जैसे ही 25,000 से ऊपर निकलने लगता है ना, तो आप वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना 25,000 का। तो आसानी से आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नहीं तो यहाँ पे देखो टारगेट नहीं मिला, इतना नीचे से आप चले जाओगे, आपको 35,000 की प्रॉफिट रन करेगी इस ट्रेड में, तो आप जाहिर सी बात है कि उसको जीरो तो नहीं होने दोगे ना, जाहिर सी बात है। अभी देखो यहाँ पे बाय ट्रेड आया, बट आपको टारगेट नहीं मिला, क्योंकि आपको इसको लेना नहीं है। जब ही ये आपका रेड चल रहा है, सेल आया, टारगेट मिल गया, बाय आया, आपको ट्रेड करना नहीं है। और आप देखो कि मैंने सारे इस मंथ के ट्रेड को आपको दिखा चुका हूँ, इस ईयर के ट्रेड को।
तो इस ईयर में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस पूरे 5 वर्षों में 2021 से लेकर 2025 तक अगर आप देखते हो, तो टोटल ट्रेड्स जो है ना, वो 23 है, ठीक है ना? और 23 में जो हमने लॉस किया है ना, करीब-करीब हमने लॉस किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 से 7 ट्रेड्स, और हमने विन किया है 16 ट्रेड्स। मैं आपको एक-एक ट्रेड भी वो दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको ऑप्शंस पे दिखा रहा हूँ। अगर ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। नहीं तो फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे ना, तो ऑप्शंस क्या है कि ऑप्शंस तो थोड़ा-सा डिके भी हो जा रहा है। जैसे कभी कई बार क्या हो रहा है, टारगेट मिलने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है, पूरा मंथ लग जा रहा है। तो वहाँ पे जो प्रॉफ़िट हो रही है बहुत कम हो रही है। लेकिन आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते, तो क्योंकि फ्यूचर में वैसे ही वो डिके होता नहीं है, तो आपको क्लियरली जितनी पॉइंट की निफ्टी की मूव आएगी, आप मल्टीप्लाई कर लो अपनी क्वांटिटी से निफ्टी की, उतनी की प्रॉफ़िट हो जाती है। इन सभी फ्यूचर ट्रेडिंग के वीडियोज़ पे, ऑप्शन ट्रेडिंग पे इस स्ट्रैटेजी में लाने वाला हूँ। जैसे कि ये तो 1 डे पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप 4 आवर्स की कैंडल को लगा देते हो, सेम स्ट्रैटेजी करते हो, तो आपका रिजल्ट अलग दिखेगा। इंट्राडे में आप 5 मिनट या 15 मिनट करते हो, तो आपका रिजल्ट्स अलग दिखने वाला है। तो एक बार आप फ्री ट्रायल ज़रूर लीजिएगा, और आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। मैं इसे पर्सनली नेक्स्ट ईयर से करने वाला हूँ अपने पर्सनल अकाउंट में, और उसका जो भी रिजल्ट्स होगा मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ उसे वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस इंडिकेटर में इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 100 लाइक्स दे दीजिएगा, और सब्सक्राइबर्स भी कर दीजिएगा 100, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।